शक्तिशाली मुस्लिम सेना के समकक्ष प्रतापरुद्रदेव विवश थे। अंततः उन्होंने अपनी एक सैनिक की मूर्ति बनाकर गले में एक सोने का जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 100 घोड़े एवं अपार धनराशि एवं वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। इस प्रकार बंगाल दिल्ली सल्तनत का कदर राज्य बना गया। कातकीय मूलतः चालुक्य थे। वरंगल के कातकीय राजा गणपति 1198 से 1261 ई के केवल 2 पुत्रियां रुद्रम्बा गणपंपा थी। राजा के रुद्रम्बा को उत्तराधिकारी बनाया था, जिसने 1261 ई से 1293 ई तक शासन किया। इसका विवाह चालुक्य नृपति वीर भद्रेश्वर से हुआ था, जो संभवतः कल्याणकारी के पश्चिमी चालुक्य वंश का रहा होगा, जिसके अधीन इससे पूर्व कातकीय नृपति थे एवं दुर्भाग्यवश रुद्रदेव के कोई भी पुत्र न था। इसकी एकमात्र पुत्री मडम्बना देवी थी, जिसका विवाह महादेव नामक किसी एक व्यक्ति से हुआ, जो संभवतः अहियानवाल एवं सोलंकी चालुक्य था। इसी मडम्बना देवी का महादेव एवं रुद्र प्रताप देव का जन्म हुआ था। बस्तर के दंतेवाड़ा अभिलेख से इनके अनुज एवं अनुदेव की जानकारी मिलती है, जबकि इस बात की पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। कातकीय महारानी रुद्रम्बा देवी पुत्र विहीन थी। अंततः उन्हें अपनी पुत्री कदम्बना के पुत्र प्रताप रुद्रदेव के दस्तक के रूप में स्वीकार कर लिया और कातकीय वंश उत्तराधिकारी बना। वह 1290 से 1324 अथवा 1326 ई तक रहा, जो दक्षिणी के अंतिम प्रभावशाली कातकीय शासक रहा था। बंगाल पर द्वितीय आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ई के काल में हुआ, जब प्रतापरुद्र ने दिल्ली सल्तनत के पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार खिराज देना बंद कर दिया। इस बार सुल्तान ने पुत्र कन्नौज मोहम्मद तुगलक के नेतृत्व में सेना भेजी थी, किंतु इस बार सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु के अफवाह फैलने के कारण सभी अमीर जैनब खान को छोड़ भाग खड़े हुए। रुद्र प्रताप देव पर तीसरा आक्रमण 1224 ई में जैनब खान ने किया था और इस बार प्रताप रुद्र देव को बंदी बनाकर दिल्ली सल्तनत लाया गया तथा वरंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। इस बीच अनुज नदेव ने बस्तर की ओर प्रयाग कर नागवंशी को समाप्त कर कातकीय राजवंश की स्थापना की। इस बीच रुद्र प्रताप देव दिल्ली से मुक्त होकर संभवतः ऐसा परिवार बस्तर पहुंचा और उसने अपना सुप्रतिष्ठित कर पुनः बंगाल पहुंच कर दिया। एवं डॉक्टर हीरालाल सूत्र के अनुसार क्योंकि 1326 ई का उसका एक अंतिम अभिलेख गुंडूर जिले से प्राप्त हुआ था, उसके बाद राजा का क्या हुआ पता नहीं, किंतु केदारनाथ ठाकुर के अनुसार रुद्र प्रताप एवं भोपालपट्टनम से घाटी चढ़कर वहाँ के छोटे छोटे राजाओं को जीतकर आगे बढ़ा जा उसका संघर्ष नागवंशी राजाओं से हुआ, जिससे उसे विजय प्राप्त हुई और उनके स्थान पर नाम बदलकर विजयपुर एवं वर्तमान में विजयपुर रखा गया और वह दंतेवाड़ा में आकर रहने लगा। नागवंशियों को परास्त करने के उपलब्ध में उसे तराला ग्राम एवं दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी मंदिर बनाया गया। वापस आ गया जहाँ उनका निधन हो गया।